क्या आपने कभी सोचा कि गूगल हमारी कंट्री से अगर पुल आउट कर ले और अपनी सर्विसेज इंडिया में बंद कर दे, या कुछ भी ऐसा हो जाए कि गूगल की सर्विसेज हम यूज ही ना कर पाए, तो हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा? मैं आपको बताता हूँ गूगल हमारे यहाँ पे सर्विसेज किस तरीके की देता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर गूगल काम करना बंद कर दे। सबसे पहली बात यह है कि गूगल हमारे यहाँ पे सर्विसेज देता है प्ले स्टोर की, गूगल सर्विसेज देता है गूगल सर्च इंजन यूज करने की, जैसे गूगल क्रोम है। फिर हम गूगल मैप यूज करते हैं, गूगल फॉर्म्स यूज करते हैं, हम जीमेल यूज करते हैं, और ये सारी चीजें जो है कई सारे बिजनेसेस को रन करने में हेल्प करती हैं। और इस पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल को ये बंद हो सकती है या इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स पे टैरिफ बढ़ा रही है। जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारी कंपनीज ने रसिया से अपनी सर्विसेज पुल आउट कर ली थी। तो कल को हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी इस तरीके का स्ट्राइक किया जाए कि जो गूगल है उस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, और इसके लिए इंडिया के ऊपर किसी तरीके से उन्हें अगर सैंक्शन लगाना है या फिर किसी तरीके का टैरिफ लगाना है, तो गूगल से ये कह सकती है कि हमारे यहाँ पे जो फ्री सर्विसेज गूगल कंपनी देती है उसके ऊपर वो कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज करे, या फिर हमारे कंट्री में कुछ सर्विसेज को बंद कर दे। तो अगर मान लीजिए कल को गूगल मैप बंद हो जाता है, तो जो भी लोग इस मैप का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना कोई बिजनेस करते हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी। गूगल सर्च इंजन अगर काम ना करे तो कई सारी वेबसाइट को आप सर्च ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है कि अगर गूगल का जो जीमेल है वो बंद हो जाए तो आप एक दूसरे को मेल नहीं कर पाएंगे। गूगल मीट अगर बंद हो जाए तो आप ऑफिस की मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे, ये इसमें समस्या आ जाएगी। फिर अब दूसरी बात यह है कि जो भी लोग इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं और कल को उनको सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना पड़े, तो होगा क्या कि जो लोग रिच हैं वो लोग तो सब्सक्रिप्शन चार्ज पे कर लेंगे, और जो रिच नहीं है वो नहीं कर पाएंगे पेमेंट। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल एंड डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। जो लोग पेमेंट कर लेंगे वो तो बहुत सारे सेक्टर में आगे बढ़ जाएंगे, और जो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे वो बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाएंगे। तो एक तरीके से फिर से अमीर और गरीब का एक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और इसका रिजल्ट होगा कि हमारी कंट्री में एक सोशल इनइक्वालिटी आ जाएगी। अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो गूगल हमारी कंट्री में एक सोशल इनइक्वालिटी भी ला सकता है, फिर हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है अगर इसकी सर्विसेज यहाँ पे बंद हो जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हमारा खुद का अपना इसी तरीके का सोशल सर्विस देने वाली हमारी खुद की हमारे कंट्री की बनी हुई कंपनी होनी चाहिए। तो क्या ऐसी कोई कंपनी है? हाँ जी, ऐसी कंपनी है, उसका नाम है जोहो, ZOHO। एक कंपनी है, ये एक इंडियन की कंपनी है और इंडिया में अच्छे तरीके से काम भी करेगी, और इनके क्लाइंट दुनिया भर में है। अब जोहो क्या क्या सर्विसेज देती है, जैसे गूगल का जीमेल है तो जोहो का जोहो मेल है। गूगल का अपना गूगल फॉर्म है तो जोहो फॉर्म आपको मिल जाएगा। गूगल का ड्राइव होता है तो इसी तरीके का जोहो ड्राइव होता है, जिसमें अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जोहो के लगभग 50 सर्विसेज हैं, और उससे भी ज्यादा सर्विसेज हैं। यहाँ तक कि जैसे एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने अगर कल को काम करना बंद कर दिया तो आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो उसके लिए जोहो का अपना एक सोशल मीडिया है, उसका नाम है अरतई। तो अरतई से आप जितनी व्हाट्सएप की सर्विसेज आप लेते हैं, जैसे स्टोरी डालते हैं या फिर एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं, किसी तरीके का चैट करते हैं, वो आप अरतई पे भी कर सकते हैं। उसमें भी सारी इस तरीके के फीचर्स आपको मिलते हैं। तो हमारे पास उसका ऑल्टरनेट है। तो अब हमें कौन सा ऐप ज्यादा यूज करना चाहिए? हमें होना होगा वोकल फॉर लोकल। हमें अपने इंडिया में बनी हुई चीजें यूज करनी होंगी। उसका रीजन क्या है? एक तो बात है कि हमारा जो डेटा है जो बाहर के देशों को जा रहा है वो सेव होगा, हमारी कंट्री में वो डेटा रहेगा। कल को मान के चलिए गूगल अगर सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, हो सकता है कल को जोहो भी चार्ज करे। तो अगर जोहो चार्ज करेगा भी तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। जोहो एक इंडियन कंपनी है, इंडिया में से ही ऑपरेट होती है, तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के लॉज भी वर्क करते हैं। तो मतलब किसी भी तरीके की अगर कल को परेशानी जोहो में होगी तो हम अपने देश में उसके लिए अपील कर सकते हैं, बट गूगल के लिए ऐसा नहीं है। अब एक और बात आप समझिए कि इसका हिस्ट्री के साथ क्या कंटेक्स्ट है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस किए, और उसके बाद हमारे कंट्री का जो वेल्थ है वो लेकर के चले गए। उसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये जो फॉरेन कंपनीज हैं, चाहे वो मेटा हो, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरीके की एप्स हो, या ट्विटर हो, या फिर गूगल हो, इस तरीके के जितने ऐप्स हैं, कहीं ना कहीं ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसा ही काम कर रही हैं। हमारे देश में इनका लगभग 1 बिलियन का, एक या इससे भी ज्यादा, गूगल का अकेले 7,000 करोड़ का बिजनेस है इंडिया में। और वो इंडिया से इतना पैसा कमाने के बाद इंडिया में इन्वेस्ट कितना करते हैं? सिर्फ 22%, 22%। तो 78% पैसा कहाँ जा रहा है? 78% पैसा यूएस जा रहा है, या बाकी जो भी कंट्रीज हैं जिनके ऐप्स हम यूज कर रहे हैं वो उनके लिए हम केवल कस्टमर हैं, केवल हम मार्केट हैं। तो हमारा इतना पैसा सिर्फ बाहर चला जा रहा है क्योंकि वो कंपनीज बाहर की हैं। तो अगर हम इस तरीके की जो भी सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, अगर हम अपने देश में ही बना लें और उसको हम अगर यूज करें, तो इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी प्रोस्पेरस करेगी, हमारा ग्रोथ होगा, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो मेरी अपील है आपसे कि हमें होना होगा